औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने दूसरे लाइव प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आप तमाम भाइयों का जिन्होंने हमारा पिछला साइबर क्राइम का प्रोग्राम बेहद पसंद किया। हमें बहुत सारा आपने फ़ीडबैक दिया, तो फ़ीडबैक आपका हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप जिस तरह के सवालात पूछते हैं या जो आपकी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके मुताबिक फिर हमें आगे तैयारी करना होती है। तो आज क्योंकि 10 मुहर्रमुल हराम भी है, यौम अशूर भी है कोरिया में, तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक करबला के शहदा के सदक़े हम सब की मुश्किलें, परेशानियाँ, मुसीबतें दूर फरमाए और परदेश में बिलखसूस जो हम लोग रहते हैं उन्हें हर किस्म के दुख और तकलीफ़ों से महफूज रखे। तो आज का हमारा ये जो दूसरा सेगमेंट है इसमें हम बात करेंगे हादसाती इंश्योरेंस पे। ठीक है, कोरिया में आपको पता है कि ज़्यादातर हमारा मज़दूर तबका है और मज़दूरी की खातिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आके हमें जो मसाइल दरपेश होते हैं वो तो हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, अनगिनत मसाइल हैं, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिन में हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनमें से एक कि खुदा न खास्ता अगर फैक्ट्री में काम करते हुए, ठीक है, हमारा कोई भाई ज़ख्मी हो जाता है और खुदा न खास्ता उसका कोई बाजू, उंगली, टांग या कोई मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो डैमेज हो जाता है, तो उस सूरत में उस भाई को हमें कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं या वो भाई कैसे जो है यहाँ से रिलीफ ले सकता है। ठीक है, तो इस सिलसिले में आज फिर हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अमानुल्लाह। अभी वो थोड़ी देर बाद हमारे साथ शामिल हो जाएंगे प्रोग्राम में, लेकिन मीन वाइल मैं जो है वो आपसे बातचीत जारी रखूँगा। तो इंश्योरेंस जो है वो क्या कहते हैं कि कोरियन लाइफ का एक मेजर, जिसे कहते हैं ना, मेजर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ इंश्योरेंस पे चलती है और इंश्योरेंस के आगे मुख्तलिफ़ अक़साम है। गाड़ियों की इंश्योरेंस कई किस्म की है, उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस की अक़साम की है, इसी तरह प्राइवेट इंश्योरेंसेस हैं, मतलब कि हर चीज़ यहाँ पे जो है ना इंश्योरेंस पे चलती है। तो इनमें से जो हमें 3-4 इंश्योरेंसेस हैं जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनमें से मेजर जो है वो है संजय फोम। ठीक है, संजय फोम जो है ये हादसाती इंश्योरेंस होती है और खुदा न खास्ता अगर फैक्ट्री के अंदर हमारा कुछ क्या कहते हैं कि कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें इस इंश्योरेंस के हमें क्या फ़वाइद होते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो मीनवाइल हमें काफ़ी सारे भाइयों ने ज्वाइन भी कर लिया है, तो जब तक डॉक्टर साहब आते हैं आपसे थोड़ी बातचीत होती है। हमें इमरान शायद गोंदल साहब इंचन से देख रहे हैं, उसके बाद कारी असगर भाई हमें देख रहे हैं, काफ़ी इनसे हमारी मुलाकात रहती है और इन्हें भी इंशाल्लाह इसी सिलसिले में एक दिन हम इनका भी इंटरव्यू करेंगे। और अहमद ख़ान भाई हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, इनसे भी हमारी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है। और इसके अलावा शायद भाई, जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक बिल्कुल। शायद भाई सेंड मी योर मोबाइल नंबर, जी इंशाल्लाह शायद भाई मैं आपको प्रोग्राम के बाद मैं आपको ज़रूर भेजूँगा मोबाइल नंबर। मेरे ख्याल में मैंने आपको भेजा था भी। और अदरीस मलिक साहब हमें किम्पो से देख रहे हैं, उसके बाद और भी भाई काफ़ी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो जब तक डॉक्टर साहब आते हैं हम कुछ दूसरी इंश्योरेंसेस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इस मेन सवालात जो हैं इस संजय फोम के बारे में हमने उसी से करने हैं। तो गाड़ियों की इंश्योरेंस पे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। गाड़ियों की इंश्योरेंस जो है यहाँ पे 3-4 किस्म की होती है और मेरे कुछ क्या कहते हैं कि बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं इस सिलसिले में। तो वालेकुम सलाम फ़िरोज़ अब्बासी भाई, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। तो हमारे यहाँ पे गाड़ियों में 2 किस्म की इंश्योरेंस होती है, बल्कि 3 किस्म की होती है। ठीक है, एक होती है एक्सपेंसिव फुल इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं, एक होती है चुंगाप फॉर्म दरमियानी, और एक होती है छेगिम फॉर्म, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंश्योरेंस जो बहुत सस्ती होती है। तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से सिर्फ़ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएं, चुंगाप फॉर्म या फुल इंश्योरेंस करवाया करें। वन साइडेड इंश्योरेंस करवाते हैं आप, उसमें आपकी ज़ात को कोई फ़ायदा होता है, ना आपकी गाड़ी ठीक होती है, और ना ही कोई और उसका आपको जो है ना एडवांटेज मिलता है। उसमें क्या होता है कि एक रीज़नेबल अमाउंट होती है जिसमें अपोजिशन जो होती है दूसरी गाड़ी वाला, उसको फ़ायदा पहुंचता है। ये सस्ती ज़रूर होती है लेकिन
फ़ायदा नहीं है उसका, इसलिए थोड़ी महंगी ज़रूर, लेकिन पूरी इंश्योरेंस करवा लिया करें जिसमें आपको मेडिकल एड भी मिले, आपकी गाड़ी भी ठीक हो, और आपको जो है वो उसके मज़ीद फ़वाइद जो हैं वो भी हासिल हो सकें, और आपको कोई और मसला परेशानी भी ना करना पड़े। और प्राइवेट इंश्योरेंस जो है उसमें दो किस्म की होती हैं, हज़ारों किस्म की होती हैं, लेकिन मेजर जो है दो, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से एक इंश्योरेंस आजकल काफ़ी फेमस है जो दोस्तों की हेल्प की जा रही है। तो मेरी ये एक बार फिर गुजारिश है कि दोस्त उनसे रब्ता करके वो इंश्योरेंस करवा लें, ठीक है। वो बहुत अच्छा क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस की वो पॉलिसी है, और उसमें वो हमारे जो पाकिस्तानी बिल फ़र्ज जिनके पास नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, या वो G1 वीज़े पे हैं, तो वो इंश्योरेंस जो है वो करवा लें। हमारे उल्सन से हमें ज्वाइन किया है हमारे छोटे भाई तैमूर इसलाह साहब ने। तैमूर लिखते हैं जी कि इस इंश्योरेंस के अलावा भी 10,000 काटा है एवरी मंथ, वो कौन सा है? जी तैमूर भाई, किसने 10,000 काटा है आपका? उसका मेरे इल्म में तो कोई बात नहीं है, ना ही क्या कहते हैं कि पता नहीं, ये मैं आपसे ही सुन रहा हूँ कि आपका 10,000 काटा गया है। थोड़ी सी अगर आप उसकी क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन कर दें कि किसने आपका 10,000 काटा है, और या किस मद में काटा है, वो अगर हमें आप कंफर्म कर दें तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। और उसके बाद सांझे फॉर्म फिर आते हैं डॉक्टर साहब, जब तक आते हैं इस पर हम लोग अभी थोड़ी बात कर लेते हैं कि पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ठीक है। और खुदा न खासा फैक्ट्री में जब हादसा हो जाता है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है, जो कोरियन आपका डिपार्ट इंचार्ज है, आपने उसको इन्फॉर्म करना है। उसने आगे एम्बुलेंस बुलानी है, जो जो फर्दर जो है वो उसने जो है ना सारे इंतजाम करने हैं। हाँ, आपको फ़र्स्ट एड की सूरत में एक मैं बहुत ही कीमती मशवरा देने लगा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपकी फैक्ट्री में किसी पाकिस्तानी भाई के साथ मेजर हादसा पेश आ जाता है, जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है, तो आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट अपने इंचार्ज को इतला करनी है, और दूसरी अटैम्प्ट जितना जल्दी हो सके आपने बर्फ़ ढूंढनी है, ठीक है। बर्फ़ ढूंढ के जो उसका ज़ाया होने वाला पार्ट है उसको आपने फ्रोज़ करना है, फ्रीज़न करना है उसमें। खुदा न खास्ता अगर उंगली है, हाथ है, जो भी है, आपने उसको बर्फ़ के अंदर प्रोटेक्ट करना है, और जितना जल्दी हो सके आपने उसको हॉस्पिटल भेजना है। एवरी मंथ काटा जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तैमूर भाई, जैसा कि मुख्तलिफ क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, आपकी अगर कंपनी ने करवाई हुई है तो हो सकता है वो 10,000 की कोई इंश्योरेंस होगी जो एवरी मंथ वो काट रहे होंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि आप अपनी कंपनी से कंफर्म करें। आई गेस वो किसी हादसे वाली इंश्योरेंस है, हो सकता है, क्योंकि हर कंपनी ने अलग अलग अपनी करवाई होती है। और ये भी हो सकता है कि वो आपकी खोयंग फॉर्म हो, क्योंकि जो गैर मुल्की वर्कर्स होते हैं उनकी 4-5 किस्म की मेजर इंश्योरेंस होती हैं, जिसे मतलब कि ईमू फॉर्म कहते हैं, जो कि हर हाल में आपको करवानी पड़ती हैं, ठीक है। उनमें एक तो होगी चुलगुक मांगी फॉर्म जो आपके यहाँ थेजिगम आ जाता है, दूसरी होगी आ जाती है कि खिगुक पियोंग फॉर्म जो आपके एयर टिकट के पैसे होते हैं। उसके बाद ओरियो बोम आ जाती है, आपकी जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होती है। उसमें एक चीज़ होती है कि खोयंग फॉर्म, ठीक है। खोयंग फॉर्म क्या चीज़ होती है? ये वो इंश्योरेंस होती है कि ये जो लड़कों को पैसे मिलते हैं ना, अगर फैक्ट्री क्या कहते हैं कि बंद हो जाती है तो वो 70% जो सैलरी आती है, ये वो उस मद में ये इंश्योरेंस आती है, और ये आपको खुद करवाना होती है। अगर नहीं हुई होगी तो वो आपको फिर वो जो है ना नहीं मिलेगा उसका हिसाब किताब ना। और उसके बाद हमारी बात हो रही थी संजय पे, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो संजय का है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर वो हाथ बाजू जो भी कट जाता है, ठीक है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो, लेकिन हो जाता है, ज़िंदगी है, हादसात होते हैं, कई भाइयों के साथ हुए भी हैं, और कई भाई जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त इस क्या कहते हैं कि ऑलरेडी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं उनके साथ, और उनके केसेस भी हॉस्पिटल में, कुछ भाई हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो जो पास खड़े होते हैं भाई, उनके लिए है कि आपने सबसे पहले बर्फ़ में उनका वो जो ज़ाया होने वाला हिस्सा है जिस्म का उसको रखना है, ठीक है। और उसके बाद एम्बुलेंस में उनको आपने हॉस्पिटल पहुंचाना है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो सारे मामलात खुद संभाल लेते हैं, पुलिस कॉल करनी हो वो खुद करनी होती हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि जो भाई साथ हॉस्पिटल जाता है
और जो बंदा ज़ख्मी हुआ होता है वो जो फर्स्ट उनके जो बयान होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल वाले बयान लेते हैं बंदे से ना, वो या साथ वाला जो पाकिस्तानी भाई होता है वो बयान एक्यूरेट दिया करें। ठीक है, कि हादसा कैसे हुआ, किस टाइम पे हुआ, उसकी असल नौयत जो है वो आपने बतानी है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी बेसिक। फिर आ जाता है कि कुछ कंपनी ऑनर्स जो हैं वो इसको रोक लेते हैं कि भाई आपने किसी को कुछ नहीं बताना, आपने संजय नहीं करवानी, ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना। जो जेन्युइन कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इंश्योर्ड होती हैं, वहाँ पे आपको किसी किस्म का मसला नहीं होता। लेकिन जब आप ये समझें कि मालिक मतलब कि लेफ़्ट राइट कर रहा है, कोई मसला लगता है, तो आपने फ़ौरन अपने किसी करीबी सोशल सेंटर से रब्ता करना है, या हमारी हेल्पलाइन है 16440644, या कोई भी आपके इर्द गिर्द जो माइग्रेंट सेंटर जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे कोरिया में वैसे सोशल सेंटर कहते हैं, या आजकल जो है वो फॉरेन सपोर्ट सेंटर का नाम दे दिया गया है उनको, वहाँ पे रब्ता करके आपने फौरी तौर पे वहाँ से हेल्प लेनी है हर सूरत में। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, कोरियन रूल्स नहीं आते, इसलिए एनजीओ की हेल्प जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है। और अगर कंपनी मालिक ये कहे कि मुझे मैं किसी वजह से मैं ये नहीं करवा सकता, तो आपने एनजीओ की मदद से उससे ये वादा लेना होता है रिटर्न में। ठीक है, वादा लेना होता है कि ठीक है, जो भी लवाजमात बनेंगे हमारे इस भाई के, आप लिख के दे दें कि आप वो पे कर देंगे, या जो भी वहाँ से हिसाब बनेगा संजय फॉर्म की तरफ से, तो आप वो प्रोवाइड करेंगे, हमें हर चीज़ देंगे, तो हम आपको जो है ना फ़र्दर कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं करवाना चाहते तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है, ज़रूरत नहीं है किसी मसले में पड़ने की। लेकिन बेहतर यही होता है कि अगर वो संजय इंश्योरेंस को, आदसाती इंश्योरेंस की जो टीम है उसको आगाह कर दिया जाए, वहाँ पे कॉल कर दी जाए। और उसके बाद जब मामलात शुरू हो जाते हैं, तो जो बात मुझे ज़ाती तौर पे हर्ट करती है, ये मेरी बात मैं एडवांस में बता दूं, बहुत से बंदों को बुरी लगेगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरे पाकिस्तानी भाइयों को ज़्यादा जो समझदार मतलब कि मेरी बात को समझेंगे वो नहीं क्या करें कि तैमूर काइंडली यहाँ पे इस तरह की चीज़ शेयर ना करें, मैं आपसे पर्सनली बात कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं आपको पर्सनली आपका मामला इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। आप ये बैंक की वो मेरे ख्याल में भेज रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस पे मैं इस सेगमेंट के बाद मैं आपको फ़ोन पे लेता हूँ। ठीक है, और बात हो रही थी कि मेरी बात बुरी लगेगी, मैं ज़रा दूसरे फ़ोन पे चेक करूँ डॉक्टर साहब आए क्यों नहीं, उनको अभी तक आ जाना चाहिए था। ओके, थोड़ा सा उनको जो है ना वो टाइम लग जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इंशाल्लाह जब तक वो आते हैं हम बात करते रहते हैं। तो बात हो रही थी मुझे कौन सी बात बुरी लगती है, और बहुत से आपके भाई जो हैं वो मेरी बात इसकी मुझे सपोर्ट भी करेंगे, और वही भाई मुझे रिजेक्ट करेंगे जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो मुसीबत जो है ना वो बता के नहीं आती, और ये खुदा की तरफ से एक इम्तहान होता है। ठीक है, मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख होता है, अक्सर हमें हज़ारों कॉलें आती हैं, मैंने कॉल सेंटर्स में भी काम किया है, मैं सोशल सेंटर्स में भी काम किया है, मैं एनजीओज़ के साथ भी काम करता हूँ। तो जिस बात का दिली दुख होता है, हमारे हर बंदा नहीं, कुछ भाई उनकी ये सोच होती है कि चोट उनको लगी होती है, ये फ़िक्र नहीं कि मेरा हाथ कट गया, मेरी टांग कट गई, मेरा जिस्म ज़ाया हो गया, या मैं माजूर हो गया। वो पहला सवाल करते हैं, सर जी मैनू पैसे किन्ने लभणगे। तो यकीन करें ये चीज़ मेरे लिए तीर तलवार होती है। ओ खुदा के बंदो, खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है, फिर आप पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, आपको अपने जिस्म की फ़िक्र नहीं है, और सबसे पहले ये फ़िक्र पड़ी हुई है कि मैनू साहब कितना लभेगा। ठीक है, वो यार आपको जितना मर्जी अभी मिल जाए ना, वो चीज़ वापस नहीं आ सकती जो आपके जिस्म से अलग हो गई है या जो ज़ाया हो गई है। ठीक है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। खुदा के लिए जब भी हमें, स्पेशली मुझे या कोई दोस्त संजय के लिए कॉल करता है, तो वो प्लीज़ इस तरह का सवाल मुझसे ना किया करे। अब इसका मैं आपको जवाब भी ऑन द स्पॉट दे देता हूँ। होता क्या है कि ये केस बाय केस डिफरेंट होता है। ठीक है जी, हर केस की अपनी अलग नौयत होती है। आपका जब एक्सीडेंट हो जाता है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, आपकी 70% सैलरी जो है वो इंश्योरेंस से आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जॉब नहीं होती, वो तो चलें, उधर से आपकी सैलरी आ रही है, बाकी जितना भी इलाज है वो सारी वो इंश्योरेंस करवा रही होती है। अब लीगल और इलीगल का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है, जो लोग लीगल हैं, E9 पे हैं, या ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, उनके लिए तो मसला ही नहीं है, कंपनी सब कुछ करेगी। जो लोग ओवर स्टे होते हैं,
ज़्यादातर कोरियन मालिक वो उनकी सपोर्ट करते हैं, वो संजय उनकी ओपन करवा देते हैं, ठीक है जी। और इन केस कि अगर नहीं होती तो उसका दूसरा तरीका मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ कि वो अगर नहीं करवाना चाहता किसी वजह से, तो वो आपको जो लवाजमात संजय की तरफ से बनेंगे वो पे कर दे, वो आपका इलाज करवा दे, जो डिसेबिलिटी की अमाउंट बनती है वो पैसे दे दे आपको, ठीक है। अब बात आ जाती है कि सॉरी मैं ज़रा पंजाबी हूँ, बात पंजाबी चढ़ी होती है मुंह पे तो पंजाबी निकल जाती है। तो बात आ जाती है फिर सर जी पैसे कितने लगेंगे, ठीक है। तो इसका ये सिलसिला होता है मेरे भाई कि जो आपका डॉक्टर आपकी मेडिकल रिपोर्ट में लिखेगा, ठीक है, उस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं, डिसेबिलिटी के, माजूरी के, जिस्मानी माजूरी के। अब एक भाई है उसकी उंगली टूटी है, ठीक है, उसकी उंगली टूटी है, 6 महीने उसकी ट्रीटमेंट हुई है, जब तक उसका वो कंप्लीट चेकअप होता है उसको सैलरी मिलती रहती है, मिलती रहती है, मिलती रहती है, ठीक है, 70%। अब डॉक्टर ने क्या देखना है कि जब उसने चेक किया कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है, इसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, माजूरी नहीं है, जिस्मानी माजूरी नहीं है, उंगली ठीक हरकत कर रही है, सब कुछ ठीक है, तो उस बंदे को वो डिसेबिलिटी अलाउंस नहीं मिलता। तो फिर हमारे भाइयों में वो क्या कहते हैं कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं भाई कि यार उन्होंने तो इन्ने लबे से मैनू क्यों नहीं लबे। तो बात ये है कि उसका मामला और आपका मामला डिफरेंट था, ठीक है। और जितनी बॉटम लाइन इस पे जितनी भी हम बहस करें, बड़ी लंबी बहस हो जाती है कि जितनी भी बात करें वो यही आ जाती है कि जो डॉक्टर ने लिखना है मेडिकल रिपोर्ट में उसके मुताबिक आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने डिसाइड करके आपको फाइनल पेमेंट देनी होती है, वो आपका मजदूरी के पैसे होते हैं। डिसेबिलिटी ज़्यादातर बंदे लाइफ टाइम जो है ना वो मजदूर हो जाते हैं, उनकी उंगली हरकत नहीं करती या उंगली कट जाती है, ठीक है, या हाथ कट जाता है या टांग, वो अल्लाह ना करे फिर वो बड़ा दोस्तों के अगर वो बाज़ैन में आती है ना तो दुख भी होता है। तो जब भी इस तरह का कोई मामला हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारे भाई क्या कहते हैं कि एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन के एक मिनट क्या लिखा है उन्होंने, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में, ठीक है जी। फिर वही बात आ जाती है, पर्सनल एक्सटेंशन इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर बताएंगे। वीज़ा एक्सटेंशन जो भी आपका वीज़ा है उसके मुताबिक आप मुझे फ़ोन कर लें। मैं जॉब करता हूँ स्कूल में, ठीक है, प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ, और हमारी जब क्लास में होता हूँ मैं किसी का फ़ोन उठा ही नहीं सकता, हमारा फ़ोन स्टाफ रूम में होता है, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं रिंग बैक करके अपने दोस्तों से उनकी बात सुनता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो मेन सेंटर है, मैं आपको बारहा ये बात बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हम पे ही रिलाय करें, ठीक है। आप खुद से अपने करीबी जो भी आपके सोशल सेंटर हैं, आपके पास फॉरेन सपोर्ट सेंटर है, वहाँ पे उनके साथ टच में रहें, ठीक है। 16440644 हमारा फ़ोन नंबर है। सोल जो कोरिया स्पोर्ट सेंटर है, हमारे बड़े भाई अख्तर शाह साहब, वो मेरे उस्ताद भी हैं, वो वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। एनी टाइम आप वहाँ पे कॉल करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इन केस मैं आपका फ़ोन नहीं पिकअप कर सकता या मैं आपको खुद ज़ाती तौर पे कोई नई इन्फॉर्मेशन दे सकता, तो वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हमारा वो दफ्तर खुला होता है, हर वक्त खुला होता है, ठीक है, 8 घंटे जो वर्किंग टाइम होते हैं। उसके बाद इमिग्रेशन 1345 पे आप कॉल करेंगे, वहाँ पे भी आई थिंक 11 नंबर पे हमारे पाकिस्तानी भाई होते हैं, हर वक्त इसलिए बैठे होते हैं कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दें। लेकिन उसके बावजूद आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं, जो मेरे इल्म में है, वो मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई ज़रूर करूँगा। लेकिन कोशिश करें कि हमेशा किसी दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेने की बजाय आप खुद से अगर कोशिश करेंगे तो एक नहीं, आप जब आप एक दरवाज़ा खोलेंगे तो आगे हज़ारों खुलते जाएंगे, ठीक है। इंटरनेट मौजूद है, आपने कोरियन को देखा होगा, कोरियन क्या करते हैं, आप उनसे कोई भी चीज़ उनसे पूछेंगे, उनके इल्म में नहीं होती, उसने फ़ौरन नेवर में चले जाना है, ठीक है, नेवर में चले जाना है फ़ौरन, वो आपको बता देगा ये ब्ला 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 सारा इस तरह का होगा। आपने क्या करना है, नेवर में भी इंग्लिश करें, नेवर में जब देखेंगे ना उसको वहाँ पे सर्च पे आप टच करेंगे, नीचे वो राउंड सा आ जाता है, उसमें माइक भी है, माइक में बोलेंगे वो भी आपको फिर हर चीज़ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसी तरह गूगल का भी सेम सिस्टम है, गूगल कोरिया में आप जाके हर चीज़ बड़ी आसानी से खुद अपनी मदद आपके तहत आप तलाश कर सकते हैं। लेकिन पहली कोशिश खुद करें, नहीं होती तो फिर जो है ना आगे ज़रिया ढूंढें, क्योंकि जब आपको पहली कोशिश करने का तरीका आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और अपने मसाइल आप खुद हल कर लेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं कि असन राजा भाई मेरी बात माइंड ना करिएगा, आपने तो चलें जस्ट पूछा था, लेकिन बहुत सारे भाई इस तरह की बातें अक्सर पूछते हैं। इवन कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, और अपलोड करने का ये मकसद होता है कि आप उसको एक दफ़ा देख लें और आप खुद सीख लें कि ये काम कैसे होगा,
ठीक है। लेकिन उसके बावजूद कुछ भाई कहते हैं सर जी तुसी कर दो ना, ठीक है। तो भाई ये चीज़ बताने का मकसद ये होता है, रास्ता दिखाना मेरा काम है, ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको रास्ता दिखाएं, लेकिन उस रास्ते पे चलना या उस रास्ते से आगे रास्ते निकालना वो खुद अगर कोशिश करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा हो रही हैं। और दूसरी बात कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी हालत में हैं, कोशिश किया करें कि थोड़ी बहुत कोरियन स्टडीज़ ज़रूर किया करें। मैंने उसके बारे में भी एक यूट्यूब वीडियो चढ़ाई हुई है, बहुत ही अच्छा लिंक मैंने उसमें दिया हुआ है। अपने घर बैठे आराम से फ्री कोरियन लैंग्वेज, जो यहाँ पे कोरिया में एक चीज़ होती है सेंगाल योंगो, ठीक है, मतलब कि डेली रूटीन की जो आपकी इंग्लिश होती है, ठीक है, लेकिन हम उसको सेंगाल हंगुको के नाम से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपको जो डेली रूटीन की आपकी जो आपकी लाइफ की कोरियन जो आपकी ज़रूरत की लैंग्वेज है वो सारी उस प्रोग्राम में है, ठीक है। फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि बहुत ही ईजी है। KBS वर्ल्ड रेडियो में चले जाएं और वहाँ पे लेट्स स्पीक कोरियन प्रोग्राम है, फ्री पड़ा हुआ है। अब जब उसमें जाएंगे ना, आप खुद सोचेंगे कि यार इतना आसान तरीका कोरियन ज़बान सीखने का और हमें पता ही नहीं था। तो वहाँ से आप कोरियन लैंग्वेज सीखें। फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, संजय फोम की तरफ, हादसाती इंश्योरेंस की तरफ, ठीक है। हादसाती इंश्योरेंस, इलीगल बंदा अगर ज़ख्मी हो जाता है तो क्या करना है, सबसे पहले मालिक के साथ कमिटमेंट करनी है। अगर मालिक राज़ी है वो ओपन करवा देगा संजय, अगर नहीं करवाता तो आपने उसके साथ कमिटमेंट करनी है कि बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप लवाजमात अदा कर दें, ठीक है। इन केस वो लवाजमात भी अदा नहीं करता, फिर आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद इंश्योरेंस कंपनी को टच करके अपना केस उनको बता सकते हैं, वो आएंगे, आपको चेक करेंगे, फिर वो कंपनी आपको पे करेगी और मालिक से वो दूसरे तरीके से खुद वो पैसे ले लेते हैं। वो मैं उसकी टिप्स में नहीं जाने देता, लेकिन जब इस तरह के मामला आ जाएँ तो फिर ज़रूरी होता है कि आपकी मदद के लिए कोई माइग्रेंट सेंटर से या किसी सोशल सेंटर से सपोर्ट हो साथ में। और उसके अलावा बहुत सारे दोस्त अभी मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, मैं फ़र्दन आपका नाम नहीं ले सकता। और सवाल जो क्या कहते हैं कि किसी भाई ने अल्लाह खैर करे किसी को हादसा पेश ना आए, जी बिल्कुल अल्लाह खैर करे। जहांगीर भाई कह रहे हैं कि किसी को हादसा पेश ना आए, जी अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखें। तो सवाल जो है वो आप यहाँ पे बेशक पूछ लिया करें, उसका मैं आपको जो जवाब है वो दे सकता हूँ ऑन द स्पॉट। और डॉक्टर साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में लेट हैं, ठीक है जी। और इसके साथ चलें इंश्योरेंस पे आज बात चल निकली है, तो किसी प्रोग्राम को पहले जाना तो किसी और था, लेकिन अब निकले हैं तो किसी और तरफ चले पड़ते हैं, चले चलते हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस पे बात कर लेते हैं, ये अच्छी बात है। गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो आपने वन साइडेड नहीं करवानी, सस्ती हो फिर भी नहीं करवानी, इसमें आपका नुकसान है। फ़र्क कितना आएगा, लाख 2 लाख, हद आ गया 3 लाख का। अब गाड़ी की इंश्योरेंस महंगी सस्ती, उसकी महंगी है आपकी सस्ती है, ये कैसे होती है, ये होता है एज पे। ड्राइवर जितना एजिड होगा इंश्योरेंस उसकी इतनी सस्ती होगी, ड्राइवर जितना यंग होगा उस इंश्योरेंस उसकी एक्सपेंसिव होगी। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि बंदा जितना एजिड होता जाता है, मेच्योर होता जाता है, ठीक है, और वो तामुल मजाजी से ड्राइविंग करता है। ड्राइवर जितना यंग होता है, ठीक है, उतना वो हमारे पंजाबी में कहते हैं शुरुत शुरुत करता है, और जब वो शुरुत शुरुत करता है तो फिर एक्सीडेंट भी करता है। इसलिए यंग बंदे की इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंसिव होती है। बाय द वे बात से बात निकली है, एक चीज़ आजकल आम देखने में आ रही है, वो ये है कि फेसबुक लाइव। हम अक्सर मैं भी 1-2 दफ़ा ये गलती कर चुका हूँ, और उसी गलती के दौरान मुझे इस चीज़ का एहसास भी हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम गाड़ी चलाते वक्त फेसबुक लाइव हो जाते हैं। अगर आपके साथ दूसरा बंदा फेसबुक पर बैठा लाइव हो रहा है तो वो हो सकता है, लेकिन कोशिश किया करें कि ड्राइवर को जो है ना मुखातब ना करें और उसको डिस्टर्ब ना करें। आपने अपनी जो भी फिल्म बनानी है, सीनरी बनानी है, वो आप बना सकते हैं। लेकिन खुद जब आप अकेले से ड्राइव कर रहे हैं तो एक हाथ में वो फ़ोन होता है और दूसरे हाथ में वो कोई बात नहीं भाई, वो बारिश है, वो बर्फ़ है, वो जो भी है, किसी और ने नहीं देखी तो फिर भी गुजारा चल जाएगा, लेकिन खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो गया तो फिर हमारे लिए मसला क्रिएट हो सकता है। दूसरी है कि दौरान काम फैक्ट्री में फेसबुक लाइव होना, उस पर भी पाबंदी नहीं है, आप अपनी फैक्ट्री दिखा सकते हैं। आप जो आपका ओनर है, जो जिस फ़न में आप महारत रखते हैं वो आप लोगों को दिखाएं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अक्सर मैंने आज भी एक फैक्ट्री में देखा मैंने कि एक भाई लाइव हुए पड़े थे, और वो जो ये लिफ्टर होता है ऊपर से उठाने वाला, क्या कहते हैं, वेस्ट जिसे हम कोरियन ज़बान में कहते हैं,
वो अब जवान चला होस्ट रहा है, लेकिन उसकी नज़र जो है ना वो पीछे अपने कैमरे पर ही है और बार बार इधर कैमरे की तरफ होना, तो ये हमारी तवज्जो उस तरह राग़िब हो जाती है, तो किसी न किसी बड़े हादसे का सबब ये चीज़ बन सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि लाइव होना गलत बात नहीं है, जुर्म नहीं है, फेसबुक का एक ऑप्शन है, मैं भी इस वक्त आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। लेकिन जब दौरान काम हमें टोटल जो है, हमें अपनी अटेंशन जो है वो पे करनी होती है काम पे, ठीक है। जब आपका काम इजी है, आप समझते हैं कि ठीक है, अब माहौल ठीक है, फिर बेशक हो जाए, कोई ममानत नहीं है। लेकिन ख़ास करके प्लास्टिक मोल्डिंग की मशीनों पे और सीएनसी की मशीनों पे और जितनी भी बाकी बाकी प्रेस की मशीनों पे बिलखसूस, अक्सर दोस्त मैंने देखा है कि वो प्रेस मशीन पे फेसबुक पे लाइव बैठे होते हैं। भाई ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। इसलिए काइंडली कोशिश करें कि लाइव बेशक हूँ, लेकिन वर्किंग टाइम में नहीं, कि मालिक ने देखा तो वो भी खुंजा भी फिर आपको जो है ना गुस्सा करेगा, तो फिर तुम कहोगे जी खुंजा बोलता है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी गलती है और फिर उसका बोलना बनता है। और उसके साथ नीचे अगर कोई सवाल है तो वो आप दे सकते हैं। इंश्योरेंस जो थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले जो आज से साथी इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो आपसे नहीं होगी, ठीक है। जो लोग लीगल हैं वो खुद से करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो पैकेज बनाया हुआ है आप उसको फॉलो करें, आप उनके थ्रू करवाएं और उसमें आपका फ़ायदा है। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि वो लेते हैं आपसे 1,20,000 वॉन, ठीक है। एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया जी कि वो तो 1,20,000 मंगते हैं जी। ओ भाई, वो जो 1,20,000 वो मांग रहे हैं वो आपकी पूरे 1 साल की इंश्योरेंस की 12 किस्तें हैं, ठीक है। एक किस्त आपकी 10,000 है और 12 किस्तें कितनी होगी, 1,20,000। तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस तरह की सिंगल पॉलिसी करती भी नहीं है, ये उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके, ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ने उनको अलाउ किया है और एडवांस में वो लेते हैं। क्योंकि मैं खुद इंश्योरेंस कंपनी, मेरे पास लाइसेंस है अल्हम्दुलिल्लाह सैमसंग का, और मैंने छोड़ा क्यों है काम, सिर्फ इसलिए कि हमारे बंदे पैसे नहीं देते। सीधी बात है, टू बी ऑनेस्ट आपसे सीधी बात कर रहा हूँ। मेरा इस वक्त 35-36 लाख वोन जो है वो लोगों ने मतलब कि गबन कर दिया है। ओ जवेद भाई मेरी गड्डी दी इंश्योरेंस कर देना, मैं तेनों ट्रांसफ़र मारदा। ओ जवेद भाई मेरी किस्त दे देना, मैं तेनों ट्रांसफ़र मारना, लेकिन बाद में कोई नहीं देता। तो E9 वाले अगर गाड़ी ले तो नेक्स्ट वीज़ा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी भाई। गाड़ी लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आरिफ भाई। लेकिन दौराने जो आपका डॉक्टर साहब आ गए, उनको भी प्रोग्राम में लेते हैं। तो जो आपका ये है पीरियड है E9 का, इसमें आप किसी बड़े हादसे या कोई पुलिस केस आप पे ना बने तो कोई मसला नहीं है। बेशुमार E9 भाइयों ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, गाड़ी रूल ऑफ एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करके चलाएं तो कोई मसला नहीं है, आप गाड़ी ले सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे चले, हम डॉक्टर साहब को इन कर लेते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद बात करते हैं। एक मिनट, मैं मेरे ख्याल में दोबारा जाना पड़ेगा। फैसल भाई आगे, डॉक्टर साहब को ऐड करते हैं, ऐड हो रही है अभी थोड़ी देर में। हमारे प्यारे भाई का आपको चेक देगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। में कैसी हैं? सॉरी बस लेट ठीक ज्वाइन ठाक। करने मुझे का। जी जी। नहीं सौके बाद मुझे नहर वाला पुल याद आ गया था। नहीं, असल में वो हमारा जो है गेस्ट आ गए थे घर पे, तो उनको सी जी ऑफ जी। करना था, तो उनको सी ऑफ करके जो है मैं लेट पहुंचा, इसके लिए माजरत है। पहले ही प्लान था कि मैं हाँ जी, 10 नहीं बजे आ कोई जाऊं। मसला नहीं सर। जी। नहीं नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम लोग बात कर रहे थे मुख्तलिफ सनती हादसात की और गाड़ियों की इंश्योरेंस की, और लेकिन अब आप तशरीफ़ ला चुके हैं तो बेहतर है कि हम टू द पॉइंट मेन टॉपिक की तरफ बात करें। जी तो जी। आज का हमारा टॉपिक है संजय फॉर्म, ठीक है। जी तो जी। संजय फॉर्म में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ दोस्तों को, लेकिन एक बार आप जो है वो अपनी तरफ से उन्हें थोड़ा सा इस इंश्योरेंस के बारे में बता दें। सांचे पोहम जो थी कोरिया की जो 4 मेन इंश्योरेंसेस हैं, जो हर बंदे को जो है वो मस्ट उनको रजिस्टर करनी पड़ती है। इसका जो एब्रिविएशन है ये सांचे है, इसका जो प्रॉपर नेम है वो है सानोप जेहे पोसांग पोहम, विच मीन्स कि अगर आपको काम करते वक्त कोई चोट लग जाती है, इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस होती है, तो आपको वो इंश्योरेंस जो है वो आपको कवर करती है, आपका मेडिकल एक्सपेंस भी कवर करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप उस दौरान काम नहीं करते तो 70% आपको वो कवर अप करती है।
इवन अगर आप काम पर जाती हैं या काम से छुट्टी करती हैं या काम की वजह से आप कहीं बाहर गए हैं, तो वो सब जो है वो इसी में काउंट होता है। मीन के फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरी ऑफिस टाइमिंग 9 बजे है, मैं घर से 8 बजे निकलता हूँ और जाते हुए खुदा ना खास्ता मुझे हादसा पेश आ जाता है, तो मैं काम पर जाना जा रहा हूँ, उस वजह से अगर मुझे हादसा पेश आया तो मेरा जो है ये सांझे जो बोहम है ये कवर करेगी। अब इसमें जो मेन टॉपिक जो मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे इंडस्ट्रीज एरिया होती हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो उसकी सांझी हो सकती है। कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल अगर वो डेली वेजेस पे जॉब कर रहा हो या कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम कर रहा हो, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो सांझे बोहम उस पर कवर नहीं होती। बहुत से अक्सर मुझे कॉल आती है कि वो कंस्ट्रक्शन पे काम करता है, उसको चोट लग गई है। कंस्ट्रक्शन जो है वो सांझे बोहम कवर नहीं करती। अगर खुदा ना खास्ता आप घर में आपको हादसा पेश आ जाए, आप काम के दौरान काम पर नहीं है, तो आपको ये इंडस्ट्रियल जो इंश्योरेंस है आपको कवर अप नहीं करती। तो मेरा जितना इल्म है मैं आपके साथ 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 शेयर करूंगा। मुस्तसिर भाई का जो है इंश्योरेंस में इल्म ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल पे इस सेशन में मेरे बोलने से ज़्यादा मेरे ख्याल पे मुस्तसिर भाई से सुनना बेहतर रहेगा। जी मुस्तसिर भाई। नहीं, मैं काफ़ी उनको दोस्तों को बता चुका हूँ, बल्कि कुछ आज सीधे-सीधे फायर भी हुए हैं, तो अच्छा उम्मीद है अच्छा। कि उनको ये बातें बुरी नहीं लगेंगी। तो जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, संजय की अब 2 कंडीशंस आ जाती हैं। एक और आ जाती है E9, जो लीगल बंदा ऑलरेडी क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइंड है उसका कंपनी के साथ, ठीक है? जी जी। एक होता है ओवरस्टे बंदा। तो क्या ओवरस्टे भी जो है वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकता है? हाँ, बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। और फिर उसमें इशू ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ओवर स्टे बंदा है, उसको चोट लग जाती है, तो वो अपने सांचे इंश्योरेंस जो है वो ओपन कर सकता है। उसमें इशू ये होता है, जब वो सांचे इंश्योरेंस ओपन करेगा तो उसका डेटा जो है इमिग्रेशन के पास चला जाता है। तो हाँ उसमें जी। ये होता है कि अक्सर जो कंपनी ओनर्स हैं ये लाइक नहीं करते, ये उसको मना करते हैं कि आप जो है सांझे ओपन ना करवाएं। उसमें ये होता है अगर मालिक भी जो है उसने भी इलीगल बंदा हायर किया हो तो उसको 5 मिलियन तक फाइन आता है। तो उसमें मालिक जी, को भी नुकसान होता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगती हैं। अक्सर हमारे भाइयों को ये होता है कि वो वीज़ा ले लें जीवन, क्योंकि जी, इस पे आप अगर खुदा ना खास्ता आपको हादसा पेश आ जाता है, अगर आप ओवर स्टे हैं तो आपको जीवन वीज़ा मिल सकता है। उसकी शर्त मैं आपको बता दूं, आपको मतलब खुदा ना खास्ता उंगली कट जाए, आपकी छोटी सी चोट लग जाए, कुछ दिन के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हों, उसमें जो है सांचे खुल तो जाएगी लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। जीवन के लिए आपका इलाज जो है वो महीने से 3 महीने तक कम से कम चलना चाहिए। आपको इस नोयत की चोट लगी हो कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपको प्रॉपर जो है वो इलाज की ज़रूरत हो, तब जाके वो गवर्नमेंट आपको इमिग्रेशन आपको जीवन वीज़ा देगी। अगर आपकी उंगली थोड़ी सी कट गई है और आपने जो है इधर उधर करके जीवन सॉरी सांचे अपने ऊपर करवा दी है और आपका ट्रीटमेंट हफ्ते 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाए, तो आपको जीवन नहीं मिलेगा। उसमें ये नुकसान होता है कि आपका डेटा ऑलरेडी इमिग्रेशन के पास चला गया। उसमें मालिक को जो है 5 मिलियन का फाइन हो जाएगा, आपका डेटा उनके पास चला गया है, फिर आपको वो डिपोर्ट करेंगे। तो अक्सर तो है वो भाई जो है वो इलीगल है, उनका तो एक तो ठिकाना नहीं होता, लेकिन फ़ायदा इसमें तभी होगा जब आपको चोट ज़्यादा गहरी नीयत की लगे। खुदा ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि जिस्म जो है वो जान जो है वो जी, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो मैं आप कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ज़ख्मी हो जाए या इलीगल आपको वीज़ा मिल जाएगा, ये ना करें। लेकिन अगर कोई बंदा कोई भाई इस स्टेज पर अगर उसको हादसा पेश आ जाए, हमने अभी रिसेंटली एक केस सॉल्व किया था, मुसलसल भाई ने बात की तो मुझे वो बात याद आई है। अगर आपको याद हो कि कुछ दिन पहले बल्कि कुछ महीने पहले भूसान में कंपनी में आग लगी है, जिसमें जो है जी, जी। 4 बंदे मरे थे। उसमें एक कजाकिस्तान का बंदा मरा था, एक कंपनी जो मालिक था उसका छोटा भाई मरा था और 2 बंदे और मरे थे। तो जो कजाकिस्तान का बंदा उसका केस हमने लिया था वो इलीगल था, ओवर स्टे था और उसकी 86 पैदाइश थी। उसका एक बच्चा भी था उनके साथ कोरिया में, वो भी इलीगल था, उसकी वाइफ भी इलीगल थी। तो वो जब फोत हुआ है तो उसका हमने फिर केस लेकर हमने उसकी सांझे करवाई है, जिसपे उसको एरोक कुछ मिला है उनकी फैमिली को। जी। एरोक मतलब ये कि मिला मोर है। देन जी जी जी, डेथ हो गई थी ना। डेथ जो हाँ है जी, वो एरोक जुगदो कवर करती है, तो वो एरोक हाँ जी, सनचुन जुगदो उसको मिला है। और हाँ उसके जी। बाद हमने तकरीबन 13 मालिक के करोड़ साथ, कोई हुआ। हाँ जी, हमने फिर मालिक के साथ हबी की है, क्योंकि मेंसा सुसुम भी हो सकता है, होंगसा सुसुम भी हो सकता है। फिर मालिक के साथ हमने एरोक पे और हबी की है जी, कि अब वो एरोक मालिक ने देना है। तो उनसे फिर जी, हमने जी। हमसे उसने 2 साल लिए कि वो हर 3 महीने बाद जो है वो 2-3 करोड़ वान जो है वो देकर हमें 2 साल में वो अमाउंट कवर करेगा। तो इस तरह जो है मुस्तफा भाई ने हाँ जी, बात की कि हाँ क्या इलीगल बंदे इंश्योरेंस कवर अप हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि केस सवियर होना चाहिए। जी मुस्तफा भाई। हाँ जी, जी, जी। ओह! ये बड़ी आपने पॉइंट की बात बताई है हमारे दोस्तों को।
तो दूसरी जो मेन चीज है, सबसे ज्यादा हमारे दोस्त अक्सर सवाल करते हैं, और इस सेगमेंट में भी जो सबसे ज्यादा सवाल है वो भूसम चोरी के बारे में है कि सर जी पैसे कितने मिलेंगे। तो उस बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो। अच्छा, मुझे भी कॉल जाती है कि मुझे ये चोट लग गई है कितने पैसे मिलेंगे। अब देखिए, पहले तो हाँ आपको इस स्टेज का पता होना चाहिए कि इसमें कितने स्टेजेस हैं। नंबर वन स्टेज आपका जी ये होता है कि आपके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। सांजे जी ओपन करने से वो आपका, उसको योयांग खबियो कहते हैं हम कोरियन में। योयांग खबियो वो कवर अप होती है। सेकेंड आपका ह्यूअप खबियो है। जब आप काम नहीं करते तो वो आपको सैलरी देते हैं, जिसका 70% आपका बनता है। थर्ड, जी ये झांगे झांगे पोहम कहते हैं हम, कि झांगे पोसांग कहते हैं हम इसको, जी जो एंड में आपको जी मिलती है। ये तब मिलती है जब खुदा न खास्ता आपके इलाज के बाद कुछ ना कुछ कसर रह गई हो। इसके 14 स्टेजेस हैं, मतलब हम इसको कहते हैं धुंधब कहते हैं। इलगब फर्स्ट गब है। शिवसागब जो है वो लास्ट गब है। शिवसागब जो है वो हाँ 14 गब है। इसका आपको सैलरी के, जो आपको सैलरी है उसका 35 डेज पे वो मल्टीप्लाई होती है। सबसे लास्ट स्टेज है। अब खुदा न खास्ता किसी की जी उंगली जी कट गई है, 19-20 का फर्क रह गया है। अगर उन्नीस जी बीस का जी फर्क रह गया है तो उसको वो लास्ट 14 घप अगर उसको हॉस्पिटल लेके देती है, तो ये जो है उसको गवर्नमेंट से मिल सकते हैं। अब एक बंदे की ट्रीटमेंट हो गई है, वो बिल्कुल ठीक हो गया है, जिस तरह पहले से था उसी जी तरह हो गया है, उसमें कोई जी जी मेडिकल कोई नुक्स नहीं रहा, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो झांगे है। जी झांगे का मतलब है नुकसान, कोई जाया हो गया, आपका जिस्म का कोई पार्ट जाया हो गया, तो उस जाये का जो हाँ है उसको कवर करने के लिए वो अमाउंट जो है वो दी जाती है। अगर वो कब आपके ज्यादा जी ऊपर आ जाता है, शिप्सम कब आ जाता है, फिर वो 50 डेज है। फिर वो 50 डेज पे जी मल्टीप्लाई जी करता है। और फिर हाँ जो जी है इसका इलगब ईगब जो है वो बिल्कुल सीवियर केस है, कि आप बिल्कुल डेथ के करीब है। अब जी कुछ जी लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कि यार हमारा सांझे ओपन हो गया, तो मैं पाकिस्तान से फैमिली को बुला सकता हूँ कि नहीं बुला सकता। बिल्कुल तो कॉमन सवाल है ये। ये ये तब होता है कि जब आपको खुदा न खास्ता इलगब से समगब तक आपका स्टेज आता है। मीन कि आप जी जी बिल्कुल डेथ के करीब हो, आपको कोई चाहिए कि वो आपकी केयर करे। क्योंकि जी कोई जी भी नर्स जो है वो 6 महीने तक, 8 महीने तक आपका देखभाल नहीं कर सकती। क्योंकि आपको फिर हाँ जी हॉस्पिटल से आप हिलेंगे नहीं। जी कुछ जी ऐसे हमारे कुछ भाई हैं जिनको मिला हुआ है सेकंड ईगब मिला हुआ है, और एक जी भाई जी उनको इलगब मिला हुआ है। वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, पैरालाइज्ड हो चुके हैं वो। तो उनकी जी फैमिली जी जो है आ चुकी है, लेकिन वो वहां से नहीं हिल सकते, पैरालाइज्ड है। तो वो जी उस स्टेज में होता है। ये मतलब हाथ को दुख गया है, उंगली कट गई है, पैर दुख गया है, हॉस्पिटल में 1 महीने 2 महीने, इसमें फैमिली जो है आप बुला नहीं सकते। जी मुस्तफा भाई। जी जी माशाल्लाह जी, हमारे दोस्तों को काफ़ी उसमें हो रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और थोड़ी देर पहले मैंने उनको काफ़ी चीज़ें बताई थी, लेकिन एक्यूरेट जो है वो आप क्या कहते हैं कि उनको बता रहे हैं चीज़ें। मीनवाइल एक भाई ने एक सवाल किया है जी कि अच्छा भाई, अगर कोई प्रॉपर्टी ले ले तो क्या कोई वीज़ा मिल जाएगा? प्रॉपर्टी देखिए अगर उसके कोरिया में लिए कोई प्रॉपर्टी ले ले। जी जी। प्रॉपर्टी असल में 8 स्पेसिफिक एरियाज हैं कोरिया में, जहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं जी तो आपको वीज़ा मिल सकता है। वो F2 वीज़ा है, F29। उसकी शर्त ये है कि 8 जो इलाके हैं उसमें इंचुन का भी कुछ इलाका है, और खांगवोन-दो का इलाका है, चेजुदो का इलाका है। उन इलाकों में अगर आप ज़मीन लेते हैं तो आपको अमाउंट जो वो आपको लगानी है वो है 5 ओक की। वो ओक जो 5 है वो ओक आपको मतलब इन्वेस्टमेंट कि करनी। जी, जी। मतलब कि 5 ओक अगर सिंपली कहें तो 50 करोड़ वॉन से अबव। नहीं, तकरीबन अभी 10 करोड़ का कोरिया के 1 ओक हिसाब होता से, है। नहीं अभी जो एक ओक से 1 करोड़ 50 लाख बनते हैं पाकिस्तानी अंदाजे के जी, हिसाब जी, से। जी। तो तकरीबन हाँ मेरे जी। हिसाब से कोई 7.5 से 8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी अगर वो कोई ज़मीन लेता है कोरिया में, इन्वेस्ट करता है, तो हाँ उसको जी, हाँ जो जी, है हाँ जी। वो F2 वीज़ा मिल सकता है। जी। जी, जी। तो राजा नजीम साहब, आपके सवाल का जवाब आ गया है। तो कोई क्या कहते हैं कि चल इतना करोड़ रुपया इकट्ठा करो, तो फिर जो है वो आपको वीज़ा दिलवाते हैं इधर। और आते हैं फिर अपने मेन उस क्या कहते हैं कि टॉपिक की तरफ। अ, डॉक्टर साहब, संजय जो है, ठीक है, ये तो चले इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ होती है खोयंग फोम। जी जी जी। जी, जी। संजय फोम और खोयंग फोम में फ़र्क क्या है?
हमारे पास टोटल 4 इंश्योरेंस जो मैंने पहले बताया कि ये रिमूव हाइप होता है। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जॉब जी करे तो ये 4 इंश्योरेंस वो करेगा। उसमें कोयंग बोहम है, सांचे बोहम है, एक है खोनकांग बोहम है, एक कूमिंग योनगम है। जी कूमिंग योनगम जो है हम जी जी। फॉरेनर्स या पाकिस्तानी स्पेशली इसलिए नहीं करवाते कि वो अमाउंट हमें दोबारा मिलती नहीं है। कूमिंग योनगम हाँ अगर जी हमारे पास नेशनलिटी होती तो फिर हम जो है कूमिंग योनगम कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि 65 साल के बाद वो अमाउंट हमें डबल रिकवर होती है। और डबल नॉर्मली जो रिकवर हम होती है। पाकिस्तानी फॉरेनर्स हैं वो 3 इंश्योरेंस करते हैं, जिसमें सांचे है और जी जी। खोयंग बोहम है और साथ में जो हाँ है ये कुनकांग बोहम है। ई9 वर्कर जो है ये जी। खोयंग बोहम नहीं कर सकता। ठीक है। कोयंग ई नाइन बोहम जो है हाँ ये जी। हाँ अलाउ नहीं है। ई7 जो है वो कर सकता है। अब कोयंग बोहम हाँ का जी। फायदा क्या है? वो उस कोयंग बोहम का हाँ जी। मतलब ये है कि अगर आपको खुदा न खास्ता कंपनी ने फायर कर दिया, कंपनी ने आपको निकाल दिया है, हाँ जी। तो आपको आपकी जॉब के टाइम के हिसाब से आपको 3 महीने से 6 महीने तक आपको सैलरी का 80% जो है वो गवर्नमेंट देगी, जिस जी दौरान आपकी जॉब नहीं है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि जी आपने उस कंपनी में 180 दिन से ज़्यादा जॉब करनी है। फॉर एग्जांपल 6 मंथ से ज़्यादा आपको उस जी जी कंपनी में जॉब करनी है और उस कंपनी जी ने जो जी है वो 1.5 साल से ज़्यादा उसने कोई बोहम पे किया हो, तब जो है जी जी। आप उस कंपनी के की बेस पे जो है आप वहाँ गवर्नमेंट से 80% सैलरी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से कोई बोहम का जो है वो अमाउंट भी ले रहे हैं और आपने कहीं और भी जॉब कर ली, अराबाइट लगा ली, अगर आपके अकाउंट में कुछ इनकम आ गई तो आपकी इंश्योरेंस खत्म हो जाएगी। खत्म हो इसका जाएगी क्योंकि हाँ वो। जी, हाँ जी। क्योंकि वो जो है तो ये आपको जो ये जॉब बात भी। फाइंडिंग ही है जी जी। जी। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे ख्याल में दोस्तों को काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिल चुकी है। तो एक और भाई हैं उन्होंने हमें नीचे कमेंट किया है कि अमान भाई मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं? तो और अपना ऑफिस टाइम और व्हाट्सएप जो आपका ऑफिस में आप यूज़ करते हैं अगर वो आपको दोस्तों को दे दें तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मज़ाक नहीं है। मेरा ऑफिस का जो नंबर है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो मैं जो है मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 जो है मैं वो एक्सेस करता हूँ। तो उसके बाद अगर आप कॉल करते तो मैं ऐसे मेरे पास मोबाइल होता नहीं है, मैं एक्सेस नहीं कर सकता मोबाइल को। उसका जो नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसका नंबर है 01053847310। दोबारा बता देता हूँ, 01053847310। इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप भी है और काकाओ का अकाउंट भी बना हुआ है। लेकिन ये जो है मैं मंडे टू फ्राइडे जो है वो एक्सेस करता हूँ। तो अगर आपने बात करनी है, व्हाट्सएप पे बात करनी है, तो आप जो है मुझसे इस नंबर पे रब्ता करके अगर आपने मालूमात लेनी है तो आप ले सकते हैं। जी मुस्तफा भाई। हाँ जी। तो जी जी। मुदस्सर भाई डॉक्टर साहब ने आपको अपना नंबर बता दिया लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लिख ना सके हों, बाज़ दफ़ा होता है पेंसिल पास नहीं होती, तो मैं इंशाल्लाह ये आपको पर्सनली जो है ना वो मैं आपको क्या कहते हैं इनबॉक्स भी कर दूंगा। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब ये जो गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है इसमें मैंने दोस्तों को काफ़ी चीज़ बताई और एक कॉमन सवाल जो आता है कि वो करवा लेते हैं वन साइडेड इंश्योरेंस जिसे हम शेकिंग फोम कहते हैं। जी ठीक जी है। जी। और बाद में कहते हैं जी कि मुझे इतने पैसे पल्ले से देने पड़ गए हैं, इतना ये मामला हो गया है। तो गाड़ियों की इंश्योरेंस के बारे में अगर आप दोस्तों की कुछ रहनुमाई फरमाना चाहें, उनको कुछ एडवाइस अगर देना चाहें तो उन्हें उनके लिए असल बेहतर में होगा। इंश्योरेंस का तो मुझे उसका इतना ज़्यादा इलम नहीं है, लेकिन जितना मैं अपनी गाड़ी का जो मुझे अंदाज़ा है, जो तो मुझे इलम है, मैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि इंश्योरेंस का ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो सर भाई के पास है, जो इन्होंने बात की है छेगिन बोम की। उसमें ये होता है अगर आपने वन साइड इंश्योरेंस की है तो आपकी जो गाड़ी है वो कवर होगी आपकी इंश्योरेंस। ठीक है। उसमें फिर नंबर ऑफ पीपल भी है, अगर आपने सिर्फ ड्राइवर की है या आपके साथ जो बंदे बैठे हैं उसकी की है या 4 पीपल की है, ये भी जो है आपको देखना होगा। क्योंकि मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आपने जब भी कोई इंश्योरेंस करनी है गाड़ी की, खुद ही ना करें, किसी कोरियन दोस्त से करवाएं, किसी कंपनी के हाँ जी। बंदे से करवाएं। क्योंकि उसमें बहुत छुपी प्रोफेशनल से करवाएं। वो होती हैं, शराइत होती हैं जिसका आपको इलम नहीं होता। हाँ जी आप वो इंश्योरेंस कर हाँ लेते जी हाँ हैं, जी। उसमें क्या होता है खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश हो जाता है, फिर आप कहते हैं मुझे पैसे क्यों मुझे पहले से देने पड़े। वो भाई हाँ जी। वो पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते जिससे हम इंश्योरेंस कराते हैं। हमें तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरा तो मशवरा और मेरा इसलिए एक्सपीरियंस दोस्तों। यही है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और दोस्तों का यही मशवरा है कि जब भी करवाएं प्लीज शेकिंग फॉर्म ना करवाएं इसी में आप 1-2 लाख जी। महंगी सही लेकिन चेकिंग फॉर्म जो है वो आपके लिए मसला क्रिएट कर सकती है। दूसरा जितना तो काफ़ी देर से हम लोग जी, 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 सिर्फ ये बात शेयर जी, करना आप चाहता था। बात करें। कुछ कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारा इंश्योरेंस क्यों महंगा है, दूसरा क्यों सस्ता है। उसके देखिए दो रीजंस होती हैं।
नंबर वन रीज़न, आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, जितनी आपकी गाड़ी पुरानी होगी उतना इंश्योरेंस बिल्कुल। आपको पड़ेगा। हाँ सेकंड, आपको हाँ जितना हाँ जी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, मतलब मूसा को अगर आपने कोई एक्सीडेंट ना किया हो तो आपकी इंश्योरेंस कम होता रहेगा। ये दो चीज़ें जो आप हाँ कंसिडर कर ले तो आपको इंश्योरेंस के अमाउंट का पता लग जाएगा। जी, हाँ जी। जी सर, मैं और कंटिन्यू एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों को, कि अक्सर दोस्त कहते हैं जी कि पिछले साल मेरी इंश्योरेंस कम थी और अब ज़्यादा हो गई है, ठीक है? तो मीनवाइल अगर एक्सीडेंट होता है, ये बड़े पॉइंट की बात आपको बता रहा हूँ कि एक्सीडेंट के विद इन 3 मंथ अगर आपकी एक्सटेंशन हो जाती है इंश्योरेंस की, मतलब कि एक्सीडेंट होने के बाद विद इन 3 मंथ अगर आपकी एक्सटेंड होती है इंश्योरेंस, तो वो अमाउंट ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर आफ्टर 3 मंथ आप इंश्योरेंस एक्सटेंड करते हैं, तो एक एक्सीडेंट 3 साल के लिए आपकी उस पे अफेक्टेड रहेगा। 3 साल के लिए आपकी अमाउंट जो है ना वो ऊपर चली जाएगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें थोड़ा-सा। तो आज डॉक्टर साहब, अगर आप अपने पर्सनली अपनी तरफ से कोई दोस्तों के साथ कोई शेयर करना चाहें तो कोई बात? अ, सांचे का देखिए, अक्सर बहुत इंक्वायरी मुझे आती है, मुझे कॉल्स आती हैं कि लॉयर हायर करते हैं। मैं पर्सनली इस हक में नहीं हूँ सांझे के हवाले से, क्योंकि सांझे का एक सिस्टम है, वो एक बहुत ही प्रॉपर है, बहुत ही क्लियर है। अपने लेवल्स हैं जो हॉस्पिटल से डिसाइड होते हैं। कोई भी लॉयर आपको कहता है कि हमारी लॉ फर्म भी इसी तरह करती है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे साथ कर लो, हम एप्लीकेशन वगैरह फॉरवर्ड करके आप जो है सैलरी में हमें 10% दिया करो, हम दिलवा देंगे। देखिए, अगर आपको चोट लगी है और वो बिल्कुल क्लियर है, आपके पास सबूत है उसके, तो वो आपका सांझे आपका होगा। क्योंकि अगर आपके पास सबूत हैं, आप वो जमा कराएं। सांझे जो है गवर्नमेंट से होता है, उसका अपने एक इदारा है, वो करता है। उसके बाद जो स्टेज आते हैं, सागप, समगप या शिव समगप, शिव सागप, या अगर स्टेज नहीं भी आता तो ये भी डॉक्टर लिख के देता है, कोई वकील लिख के नहीं देता। उसमें सिर्फ एक एप्लीकेशन ही लिखनी होती है ना, वो एप्लीकेशन आप खुद ही क्यों नहीं लिख लेते, वो एप्लीकेशन किसी दोस्त से क्यों जी नहीं सही। लिखवा लेते? वो लिख ले तो आपको जो अमाउंट मिल जाएगी, इसमें आपको ना 10%, 15%, 20% आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये आपको बात मशवरा देना चाहता हूँ कि कोई भी, अगर आपका 13 गब आता है, आपको 12 गब नहीं दिलवा सकता, ठीक है? वो उनकी एक कमेटी बैठती है डॉक्टर्स की, वो आपको बुलाएगी बाकायदा। आपकी उंगली अगर खुदा न खासा दुखी है तो वो उसके देखेगी, ऑब्जर्व करेगी। वो भी डॉक्टर्स हैं, वो कोई बच्चे नहीं बैठे हुए हैं, उनको एक्सपीरियंस पता होता है। तो जब भी खुदा न खासा आपको चोट लगे, आप किसी लॉयर के पास ना जाएं, आप हॉस्पिटल में पता करेंगे सांझे कहाँ पर होती है। लैंग्वेज के इशू है, किसी दोस्त से, किसी भाई से रब्ता करें कि यार मुझे लैंग्वेज के इशू है, मेरे तो लैंग्वेज का मसला हल कर ले। सांझे वो खुद ही करा सकता है। बस ये है कि उसको सबूत रखने अपने पास कि मेरी हाथ किस टाइम कैसे एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम उसको तस्वीर ले लें। जिस टाइम हादसा हुआ, उस जो मौके वारदात की जो जो मौका है, उसकी पिक्चर बना लें, उसकी वीडियो बना लें। पता लग जाए कि यार हुआ क्या था। क्योंकि बाद में जो होते हैं ये, हाँ जब जी। ये मालिक आपको ले जाते हैं, ये स्टोरी कुछ और बता देते हैं। आपको लैंग्वेज नहीं आती, वो स्टोरी कुछ और बता देता है। उधर जो है आपको मसला बन जाता है। वो कहते हैं यार ये तो घर पे काम करते हुए दुखते हैं, फैक्ट्री बताते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, मालिक कहते हैं आप साझे ना करवाएं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नुकसान ये होता है, खुदा ना खास्ता आपको एक मसला है, एक एक्सीडेंट की वजह से वो 6 महीने बाद दोबारा बन जाता है। 6 महीने बाद आपको कौन कवर अप करेगा? अगर आपकी एक बार सही सांझे बात खुली है। थी, उनके पास आपका रिकॉर्ड होगा कि ये बंदा दुखा था, 6 महीने बाद आपको दोबारा वही पेन हो रहा है, तो आप दोबारा ओपन करवा सकते हैं कि मुझे वो पेन दोबारा हो रहा है, ठीक नहीं हुआ, दोबारा ऑपरेशन की जरूरत है, तो दोबारा आप सांझे रीओपन कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर किया है। मालिक से करेंगे, मालिक आपको 60-70% सैलरी दे देगा, हॉस्पिटल के खर्चे कर देगा, खत्म कर देगा आपको। आपने हर एक चीज़ जो है वो आपने ऑन रिकॉर्ड लानी है, जो भी आपके साथ हो। ये मेरा आपको मशवरा है। बाकी मैं यही दुआ करूँगा कि कोई भी फॉरनर हो, कोई भी कोरियन हो, कोई भी हो, वो दुखे ना, एक्सीडेंट ना हो। इंडस्ट्रियल हादसा जो होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। तो मेरी यही दुआ सबके लिए कि कोई भी जो है वो जख्मी ना हो, या वो उसको कोई हादसा ना पेश आए। जी भाई। जी, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो डॉक्टर साहब, आज काफ़ी लंबा प्रोग्राम हुआ है हमारा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी काविश दोस्तों को पसंद भी आएगी, और फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक जो है उससे हम अपनी, हमारे लिए क्या कहते हैं कि वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। और हमारी ये छोटी सी काविश है कि जिस काबिल अल्लाह पाक ने हमें बनाया किया है, तो हम आपकी जो है ना किसी न किसी तरीके से रहनुमाई करते रहा करें। बाकी ये है कि हम दोनों कोई इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, हम दोनों को लॉज का या नहीं पता था, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि हर केस की अपनी नौयत होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो बेशक। हमारा
क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक जो भी उसका है, जो हमने देखा हुआ है अपने पास्ट में, जो भी सूरत हाल है वो आपकी गोश गुजार करें और आपको उससे कोई ना कोई जो फ़ायदा जो है वो पहुँचा सकें। तो आज काफ़ी डीपली बात हो गई है संजय पॉम पे, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम का जो भी हम रखेंगे टॉपिक, उसको 1 या 2 दिन पहले आपको बता देंगे। आज भी बहुत से दोस्तों ने सवाल भेजे, कॉमन सवाल थे, वो हमने कंबाइनली जो है वो कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई आपको कोई बात पूछनी है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, या हमारे जो सोशल सेंटर्स हैं पूरे कोरिया में, फॉरेन सपोर्ट सेंटर गूगल में मारेंगे, फॉरेन सपोर्ट सेंटर, आपके इर्द-गिर्द बेशुमार ऐसी एनजीओज़ आपको मिल जाएँगी जो गैर मुल्कियों की मदद कर रही होती हैं, और उनके पास आप जाया करें, वहाँ से आपको बहुत से फ़ायदा हासिल होंगे। आज डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया, जिन भाइयों ने हमारे साथ इतने लंबे टाइम तक हमें बर्दाश्त किया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, और आज 10 मुहर्रमुल हराम है, और शुहदाए करबला के सदके मेरी, डॉक्टर साहब की और हम सब की जितनी भी मुसीबतें, परेशानियाँ हैं वो दूर फरमाए। तो आज आपसे यहीं पे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी नए मोड़ पे, किसी नए अंदाज़ में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।